हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एम कुमार क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 12th का 100 मार्क्स इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है। दोस्तों, इस चैप्टर के राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस चैप्टर को लिखा है। और दोस्तों, यह जो चैप्टर है वो एक स्पीच से लिया गया है। जैसे दोस्तों, जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है। जैसे अगर आप पोएट्री पढ़ रहे हैं, पोयम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वह पोयम एक मेटाफिजिकल पोयम हो, एक वार पोयम हो या एक सोनेट हो। उसी तरह अगर आप प्रोज पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वह एक एसे हो या एक शॉर्ट स्टोरी हो या एक स्पीच हो, ड्रामा हो, नोवेल हो। तो इस तरह से बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं इंग्लिश में लिटरेचर के। तो ये चैप्टर जो है एक स्पीच से लिया गया है। और यह स्पीच किसने दिया था? तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के थर्ड प्रेसिडेंट यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, तो शपथ समारोह के बाद इन्होंने एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच से इस चैप्टर को लिया गया है। जैसे आप जानते होंगे, जब कोई मंत्री बनता है तो वो शपथ लेता है। तो ये भी जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए तो बहुत सारे लोगों के सामने इन्होंने शपथ लिया, और शपथ के बाद इन्होंने जो स्पीच दिया उसी स्पीच से इस चैप्टर को लिया गया है, भारत इज़ माई होम। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कुछ जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। और हैदराबाद में 8 फरवरी 1857 को हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। और हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, जो हाल ही में भारत का 29वां राज्य जो बना है तेलंगाना, उसी की राजधानी हैदराबाद। तो वहीं पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इन हिज ऑफिस, और ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति भवन जो है वो नई दिल्ली में ही है। और नई दिल्ली में ही ये अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, और काम करने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई, काम करने के दौरान ही हो गई थी। अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हुई है। तो इनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने देश के लिए काम करने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है ही बिकेम थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 13 मई 1967। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। कब? तो 13 मई 1967 ईस्वी को ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों, ये भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। चलिए कुछ और इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी। अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुआ था,
जितने भी आंदोलन हुए थे उन सभी में इनका भी एक अहम योगदान रहा है। यानी कि ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के। एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट का मतलब शिक्षाविद या विद्वान भी कह सकते हैं आप लोग। तो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1957 टू 1962। उसके बाद ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1957 से लेकर के 1962 तक ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। यानी 5 सालों तक ये बिहार के गवर्नर के पद पर भी काम कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1962 टू 1967, मतलब उपराष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला है 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक। यानी 5 सालों तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। ही वॉज गिवेन द भारत रत्न अवार्ड इन 1963। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। कब? तो 1963 ईस्वी को। 1963 को इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे भारत रत्न जो है वो हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नीचे आप लोग उसका पिक्चर देख सकते हैं। ये जो है भारत रत्न का आगे का भाग है और ये उसका रिवर्स साइड है, पीछे का हिस्सा। और हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। और लोगों को भी यह मिल चुका है, जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। चलिए दोस्तों अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल मानते थे। यानी कि अपना सारा जीवन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टर राधा कृष्णन को फॉलो किया, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का काम किया और हमेशा इन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते रहते थे। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जब डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और जब इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद छोड़ करके राष्ट्रपति के लिए चुने गए तो उपराष्ट्रपति का पद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संभाला। और जब डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति का पद छोड़ा तो फिर इस पद को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ग्रहण किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन के फॉलोवर्स थे। ये इन्हें फॉलो करते थे और हमेशा इन्हीं के जैसा बनना चाहते थे और बने भी। तो हम लोग को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हम जिन्हें फॉलो करते हैं तो हमें उनके विचारों को, हमें उनके अच्छाइयों को अपने अंदर लाने का कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को अब पढ़ना शुरू करते हैं। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्पीच गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों भारत इज माई होम जो चैप्टर है यह एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब उद्धरण, एक छोटा सा टुकड़ा, अंश। तो भारत इज माई होम एक एक्सट्रैक्ट है जो कि लिया गया है कहाँ से? तो स्पीच से लिया गया है, भाषण से लिया गया है। और यह भाषण किसने दिया था? तो गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा यह भाषण दिया गया था और इसी भाषण से इस चैप्टर को लिया गया है। और यह भाषण कब दिए थे? तो आफ्टर टेकिंग द ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। तो शपथ लेने के बाद ये स्पीच दिए थे। किस चीज़ का शपथ? तो व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये फर्स्ट टाइम
यानी कि पहली बार क्या बने थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अपने जीवन में जब ये पहली बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे तो शपथ समारोह में तमाम लोगों के सामने इन्होंने शपथ लिया था और स्पीच दिया था। उसी स्पीच से इस चैप्टर को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही प्लीजेज, वे प्रतिज्ञा करते हैं, हिमसेल्फ अपने आप से, टू द लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पास्ट कल्चर, वे अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं टू द लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के निष्ठा के लिए, संविधान के प्रति वफादारी का वो प्रतिज्ञा करते हैं, एंड आवर पास्ट कल्चर, और किसके प्रति, और हमारे पास्ट कल्चर यानी पुराने संस्कृति के प्रति वफादारी का प्रतिज्ञा करते हैं। यानी कि वे कहना चाहते हैं कि मैं संविधान के प्रति ही अपने देश की संस्कृति का ध्यान रखूंगा, मैं इनके प्रति वफादार रहूंगा, ये सभी प्रतिज्ञा करते हैं। ही सेज दैट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूथ एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपल लिव हेयर, वे कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो यूथ का कंट्री है, कंट्री ऑफ यूथ, युवाओं का देश है, जिसके कारण हमारे देश के अंदर बहुत ही शक्ति है, बहुत ही क्षमता है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपल लिव हेयर, और सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हमारा देश बहुत ही यंग है, हमारे देश में एकता है, हमारे देश के पास बहुत ही ताकत है। द पीपल हु स्ट्रगल फॉर अस वर वेरी वैल्यूएबल, और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं मेरे इस पद के लिए जो स्ट्रगल किए हैं वे लोग मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही मूल्यवान हैं, और मैं उनके लिए ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा, मैं ज़रूर उन लोगों का विकास करूँगा। इसके बाद ही सेज, वे कहते हैं पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट कभी यानी बीता हुआ समय कभी डेड नहीं होता है और कभी स्टैटिक नहीं होता है, यानी कि बीता हुआ समय कभी मरता नहीं है और कभी भी रुकता नहीं है। पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, बल्कि यह जो है जीवित रहता है हमेशा और डायनेमिक रहता है। डायनेमिक का मतलब गतिशील रहता है। बिकॉज द पास्ट इंश्योर्स आवर प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि पास्ट ही इंश्योर्स करता है, पास्ट ही सुनिश्चित करता है आवर प्रेजेंट कंडीशन, हमारी वर्तमान दशा, यानी कि अगर हम लोग पास्ट में कुछ अच्छा काम किए होंगे, मेहनत किए होंगे, तो हमारे प्रेजेंट की जो कंडीशन है उसी तरह की रहेगी जैसा हम लोग पास्ट में काम किए हैं। अर्थात पास्ट में अगर बुरे काम किए होंगे तो प्रेजेंट की कंडीशन भी हमारी उसी तरह की रहेगी, और अगर हम लोग पास्ट में कुछ अच्छा काम किए होंगे तो हमारे प्रेजेंट की कंडीशन भी अच्छा ही होगी, उसी तरह की होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए आगे देखते हैं। एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर, और पास्ट के कारण ही हमारे फ्यूचर की संभावनाएं बनती है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, ये सब डिपेंड करता है पास्ट के कंडीशन पे। ही सेज एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप ए मैन, अ स्टेट एंड नेशन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मात्र एजुकेशन ही अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है, विच कैन डेवलप ए मैन, अ स्टेट एंड नेशन, जो किसी आदमी को, किसी राज्य को और किसी राष्ट्र को डेवलप बना सकता है। यानी केवल शिक्षा ही वो ऐसा हथियार है जिसके कारण हम लोग किसी आदमी को, किसी समाज को, किसी राष्ट्र को डेवलप कर सकते हैं। He talks about renewal and also says that it is possible only when education will be everywhere.
वे रिन्यूअल की बात करते हैं, नवीकरण का बात करते हैं, अपने देश में नयापन लाना चाहते हैं, अपने देश के गांवों को, समाजों को विकसित करना चाहते हैं और कहते हैं कि यह तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब एजुकेशन एवरीवेयर होगा, यानी हमारे देश में प्रत्येक जगह एजुकेशन होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ही सेज दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग, भारत के लोग मेरे फैमिली हैं, मेरे परिवार हैं। यानी कि ये पूरे भारत को अपना घर मानते हैं और पूरे भारत के लोगों को अपना फैमिली मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ही सेज, वे कहते हैं, ही हैज़ बीन मेड द हेड ऑफ द फैमिली, उन्हें इस परिवार का हेड बनाया गया है, मुखिया बनाया गया है, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। यानी कि एक निश्चित समय के लिए उन्हें अपने परिवार का हेड बनाया गया है। सो इट इज़ हिज ड्यूटी टू मेक द होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इसलिए यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने घर को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और सुंदर बनाए। ही सेज, वे कहते हैं, द होम इज़ बिग, उनका जो घर है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। एंड द फैमिली इज स्प्रेडिंग इनकन्वीनियंटली, और उनका जो परिवार है वो फैल रहा है, बढ़ रहा है, इनकन्वीनियंटली मतलब अनियंत्रित ढंग से, यानी इधर उधर जैसे तैसे इनका परिवार बढ़ रहा है। एट द फास्ट पेस, और बहुत ही तेज़ी से इनका फैमिली बढ़ रहा है। सो ईच ऑफ अस मस्ट वर्क टुगेदर विथ ऑनेस्टी, इसलिए वो कहते हैं कि हम लोगों में से प्रत्येक को, अर्थात परिवार के हर एक मेंबर को एक साथ काम करना होगा, विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। यानी वे अपने घर को, अपने भारत को विकसित करने में अपने परिवार के हर एक मेंबर से सपोर्ट चाहते हैं, सबको मिलजुल कर काम करने के लिए संबोधित कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। ओनली देन, तभी आवर होम कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, तभी हमारा घर जो है वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बन सकता है और सुंदर बन सकता है, और हमारा सपना सच हो सकता है। आगे है, अकॉर्डिंग टू हिम वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू होते हैं। यानी कि आप दो तरह से काम करके अपने देश की तरक्की में, विकास में योगदान दे सकते हैं। और वे दो तरह के काम कौन कौन से हैं? तो पहला है वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी खुद पर किया गया काम, और दूसरा है वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, और समाज में तथा उसके आसपास समाज के लिए किया गया काम। यानी दो तरह से आप काम करके इस देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पहला तो आप खुद पर काम कीजिए, खुद को सक्षम बनाइए ताकि आप दूसरों को सक्षम बना सकें, और जब आप खुद सक्षम हो जाइएगा, खुद को विकसित कर लीजिएगा, तो आप समाज को विकास करने में लग जाइए, समाज को सक्षम बनाने में लग जाइए। तो इन दो तरह के कार्य से आप भारत को नया रूप दे सकते हैं, एक नया भारत बना सकते हैं। बोथ द वर्क हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस, और ये दोनों तरह के काम एक समान रूप से महत्व रखते हैं। एंड बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, म्यूचुअली का मतलब आपस में, और फ्रूटफुल का मतलब फलदायक। तो ये दोनों तरह के काम आपस में फलदायक हैं। जैसे अगर आप खुद को सक्षम बना रहे हैं तो आपका समाज भी सक्षम बन रहा है, आपका समाज भी डेवलप कर रहा है, और अगर आप समाज को डेवलप कर रहे हैं, समाज को सक्षम बना रहे हैं, तो वैसे सक्षम और अच्छे समाज में आप भी अच्छे कहलाइएगा। तो दोनों तरह के काम आपस में फलदायक हैं। आगे है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस। महात्मा गांधी के अनुसार
पावर को यानी क्षमता को केवल मोरल पर्पस के लिए ही यूज करना चाहिए। चाहे आपके पास किसी भी तरह का पावर हो, किसी भी तरह का क्षमता हो, शरीर की क्षमता हो या धन की क्षमता हो, तो इन सभी का यूज केवल मोरल पर्पस के लिए ही करना चाहिए, केवल अच्छे कामों में ही करना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का मानना है। फाइनली ही सेज आई हैव फेथ इन माई पीपल। फेथ का मतलब विश्वास, भरोसा। तो अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे अपने लोगों में विश्वास है, मुझे अपने लोगों पर भरोसा है। हु विल बी अप्लाई देयर फुल एनर्जी टू वर्क फॉर इंडिया। जो अप्लाई कर देंगे, जो लगा देंगे अपना सारा एनर्जी, अपना सारा ताकत लगा देंगे टू वर्क फॉर इंडिया, भारत के लिए काम करने में, भारत की तरक्की के लिए काम करने में। यानी उन्हें अपने सारे लोगों पर भरोसा है, विश्वास है, जो भारत की तरक्की में अपना पूरा एनर्जी लगा देंगे। एंड इट शैल बी माई प्रिविलेज इफ़ आई शेयर इवन अ लिटिल विद देम इन देयर वर्क। और वे कहते हैं कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मैं थोड़ा भी उनके इस काम में मैं योगदान करूं। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो ये था फ्रेंड्स भारत इज़ माई होम का समरी। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।